जनता की भारी डिमांड को देखते हुए मैं लेकर आया हूं आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनसे 2025 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना स्टार्ट करता हूं वीडियो को और बताता हूं आपको फिजिक्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स और चैप्टर इंपॉर्टेंट है। भाई सबसे पहले क्लास 11th की मैकेनिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्क एनर्जी पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन है, यूनिट और डायमेंशन हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो गया। ये जो चैप्टर है बच्चे, ये मैकेनिक्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन चैप्टरों में से भी जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो मैंने नीचे लिखा है। क्या फोकस करना है, क्या टिप है इन चैप्टरों को पढ़ते समय? फोकस ऑन कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ पे क्वेश्चन आने के चांसेस है 2025 में। फ्री बॉडी डायग्राम पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। और जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पे थ्योरेटिकल असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ये तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनमें भी जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अलग से आपके लिए लिखकर लाया हूं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। भाई अब मैं बताता हूं क्लास 12th में जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बहुत स्कोरिंग चैप्टर है बच्चे। यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है यहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है और जो मैग्नेटिज्म है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और जो अल्टरनेटिंग करंट है यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन चैप्टरों में भी क्या बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसका ध्यान रखना है बच्चे। यहां पर जो सर्किट की प्रॉब्लम्स आती है, डायग्राम बनाकर जो प्रॉब्लम्स दी जाती है उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है बच्चे। और जो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं, एक डायग्राम के अंदर बहुत सारे कैपेसिटर लगा दिए, बोला कि टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन की भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है बच्चे। आगे बढ़ता हूं एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास 12 से। इसके अंदर डुअल नेचर ऑफ मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटम और न्यूक्लियाई आपको अच्छे से करना है। सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे से करना है। कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसी के अंदर आपको अच्छे से करना है। ये जो टॉपिक है बच्चे ये बहुत ही आसान है, बहुत बहुत आसान है। मेहनत भी नहीं करनी और फ्री के नंबर आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने लिखा है बहुत स्कोरिंग है बच्चे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लेके आते हैं एग्जाम में। भाई देखो बच्चे, अगला टॉपिक मैंने रखा है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स। हालांकि ये एरिया थोड़ा डीप थिंकिंग को रखता है, समझने में काफी टाइम लगता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आसान बहुत आता है ना। क्वेश्चन फिक्स पैटर्न पे बेस्ड आता है। ध्यान से सुनो, यहां पर क्या क्या टिप्स ध्यान में रखनी है। लेंस का और मिरर का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आए आपको। इंटरफेरेंस का टॉपिक आए, डिफ्रैक्शन का टॉपिक आए। ऑल आर कंसेप्ट हैवीली, बहुत ही हैवी कंसेप्ट होते हैं यहाँ के, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। बट ये रिवॉर्डिंग कंसेप्ट है। अगर एक बार समझ में आ गया तो एग्जाम में आपको रिवॉर्ड देकर जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आएगा, बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन लेके आएगा। आगे सुनो बच्चे, आगे मैंने लिखा है बच्चे ऐसे चैप्टर जिनका मीडियम वेटेज रहेगा। कैसा रहेगा? मीडियम। इससे पहले जो बताया वो तो बहुत खतरनाक है, उनको तो तुम छोड़ के जा ही नहीं सकते। अब जो बता रहा हूं वो मीडियम वेटेज के चैप्टर है बच्चे। इनमें आता है थर्मोडायनेमिक्स। क्या आता है? थर्मोडायनेमिक्स। इनमें आता है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इनमें आता है वेव। इनमें आता है ऑसिलेशंस। इसमें आता है हीट एंड टेम्परेचर। ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये तो केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, तो इसको तो अच्छे से करना ही करना है। 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से फंसेंगे, 2 ये फिजिक्स से फंसेंगे, 4 क्वेश्चन 16 नंबर पड़े हैं थर्मोडायनेमिक्स से। बोलो बात समझ में आती है? अब क्या स्ट्रेटजी रखें सर फिजिक्स को पढ़ते टाइम, अभी के टाइम में? देखो बच्चे, अगर आपने इन टॉपिकों में से भी पहले क्या पढ़े सर वो पूछ रहे हो, तो क्लास 12 का जो बताया है मटीरियल वो पहले पढ़ो। यहां से ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन आ जाएंगे और जो 11th का है उसमें से 40% क्वेश्चन आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आती है? प्रायोरिटी जो देनी है बच्चे वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को देनी है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने हैं जिनमें सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगे। आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व होते हो। क्लिक करने वाले टॉपिक, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं नीट के अंदर फिजिक्स के टॉपिक से। जो PYQs हैं वो तो करने ही करने हैं।
बहुत ज्यादा कंसेप्ट रिपीट हो जाते हैं नीट के अंदर, बहुत ज्यादा कंसेप्ट। हालांकि मैं थोरेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, यही रीजन है, नीट के अंदर पीवाईक्यूज बहुत रिपीट होते हैं बच्चे। अब मैं बताता हूं बच्चे केमिस्ट्री के अंदर क्या करें सर। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो ना मुझसे, तो मोल कंसेप्ट करके ही जाओ, उसके अंदर स्टाइकियोमेट्री करके ही जाओ, थर्मोडायनेमिक्स बता ही दिया करो, इक्विलिब्रियम करो, केमिकल और आयनिक दोनों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करो, केमिकल काइनेटिक्स करो, सॉलिड स्टेट करो, सॉल्यूशन करो बच्चे। यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से कर लेना, एटॉमिक स्ट्रक्चर करो आप, गैसियस स्टेट करो आप। इनको करते समय क्या टिप ध्यान में रखें सर, बहुत ध्यान से देखो बच्चे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनकी डेली प्रैक्टिस करो, और जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनको तो छोड़ो ही मत। जितने भी फॉर्मूला है, जो लोग की कैलकुलेशन है, वो बहुत ही अच्छे से करके जाओ। यहां से एक क्वेश्चन लोग का फंसता ही है हर साल बच्चे, तो एक भी कंफ्यूजन यहां पे होना नहीं चाहिए आपको। अगला सुनो बच्चे, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछो बच्चे, ऑर्गेनिक में क्या करें, तो जीओसी करो बच्चे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन करो, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड करो, अल्कोहल फिनोल ईथर करो, हेलो एल्केन्स करो, हेलो एरिन्स करो, अमाइंस करो, बायोमोलिक्यूल्स करो। इजी होता है बायोमोलिक्यूल और स्कोरिंग भी होता है। ओनली एनसीईआरटी कहां से पढ़े सर, ओनली एनसीईआरटी पढ़ ले बच्चे, बायोमोलिक्यूल की नप है। पॉलीमर पढ़ो आप ओनली एनसीईआरटी से, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ो। ये तीनों चैप्टर इजी है, स्कोरिंग है बच्चे, इनको ओनली एनसीईआरटी से रट के जाएंगे। बोलो बात समझ आती है। क्या टिप्स ध्यान में रखें सर इनको पढ़ते समय, आप मैकेनिज्म पे फोकस करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये। आप नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी कौन सी पढ़े सर, एल्डोल रिएक्शन पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से, कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से। बोलो बात समझ में आती है। उसके अलावा आईयूपीएससी नेमिंग के ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स है बच्चे, एक क्वेश्चन फिक्स है, और जनरली कभी कभी दो क्वेश्चन भी ये दे देता है, एक तो फिक्स ही समझो, दो भी दे सकता है। बोलो बात समझ में आती है। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एरिया। अब बताता हूं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करें सर, केमिकल बॉन्डिंग करके जाओ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसके अंदर करके ही जाओ, जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिसिटी है, वो करके ही जाना है, कोऑर्डिनेशन इन कंपाउंड करना ही है। बहुत ही हाई स्कोरिंग लिखा है इसको मैंने, कोऑर्डिनेशन इन कंपाउंड्स को एस ब्लॉक पी ब्लॉक करके ही जाना है। इसके अंदर भी ग्रुप 13, 14, 15 और 17 इनको स्पेशली करेंगे। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का जो चैप्टर है उसे रट के ही जाना है, उनमें से क्वेश्चन फंसते ही हैं बच्चे। हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड कर लो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कर लो, एक क्वेश्चन हर साल आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। कहां से करें सर ऐसे चैप्टर को, ओनली एनसीईआरटी बच्चे, एक लाइन भी बाहर से जरूरत नहीं है। ये जो चैप्टर बताया है इसके ओनली एनसीईआरटी से। क्या टिप ध्यान में रखें सर, शॉर्ट नोट जरूर से बनाए हुए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, आप चीजों को भूल जाओगे, शॉर्ट नोट बनाने ही बनाने हैं। टेबल्स का यूज करो चीजों को याद करने के लिए, रेगुलरली रिवाइज करो, आप इसे यूज करो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। ये जो है बाइबिल होनी चाहिए, एनसीईआरटी बाइबिल होनी चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एक लाइन लिख दी आपके लिए, टैग लाइन लिख दी बच्चे। इसके बाद सर केमिस्ट्री में क्या ध्यान रखें, एनसीईआरटी जो है बच्चे केमिस्ट्री की, वो अल्टीमेट वेपन है आपका, वो स्पेशल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बायोमोलिक्यूल्स जैसे चैप्टर के लिए। फोकस करेंगे बच्चे आप रिएक्शन की मैकेनिज्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। आप बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे नीट के, कम से कम 10 साल के करेंगे ही करेंगे, और मैं थोरेक्स पे 10 साल के शॉर्ट्स में पीवाईक्यू करवा दूंगा, शॉर्ट वीडियो अपलोड हो रहे हैं लगातार। रिवाइज करेंगे फॉर्मूला रेगुलरली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी बच्चे केमिस्ट्री के लिए। यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच भाई, आपका एक एक सेकंड इतना कीमती है कि मैं व्यर्थ कर ही नहीं सकता। आप इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं कि सर ये जो अभी आपने बताया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का स्लाइड आउट, ये हमें दे दीजिए, तो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा बच्चे। ये इस लेक्चर के समाप्त होते ही टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। हमारे कोई भी सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट होना चाहते हो तो किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे थोरेक्स 100 सर्च करके कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो वीडियो का कमेंट सेक्शन पड़ा है, अपने भाई से बता सकते हो, अगला वीडियो उसी पे बना दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में। चिल देन, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।